नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुः मृणमो सुध केवली भणिदं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते निज स्वरूप को परामरस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। तो यहाँ गाथा 181, 182 और 183 ये तीन गाथाओं में भेद विज्ञान की चर्चा चल रही है कि उपयोग में है, उपयोग क्रोधादि में नहीं है। उसी प्रकार क्रोध में है, क्रोध उपयोग में नहीं है। और वो उपयोग कर्म और नौकर्म में नहीं है, और कर्म नौकर्म उपयोग में नहीं है। ऐसा अविपरीत ज्ञान जब इस जीव के प्रकट होता है तब वह क्रोध आदि का कर्ता नहीं होता। देखो पेज नंबर है 456। गाथा पढ़ेंगे एक बार। ओगे ओगो ओहा विसुप्नत्ति को वि ओगो कोहो कोहे चेवहि ओगे नत्ति खलु कोहो अट्ठवियप्पेकं में नोकं में चाविनत्ति ओगे ओगं हि यकम्मं नोकं मं चाविनो अत्थि एदं तु अविपरीदं नाणं जय्यादुहोति जीवस्य तय्या न किञ्चिकुर्वति भावं भोगशुद्धप्पा उपयोग में उपयोग को उपयोग नहीं क्रोधादि में क्रोध विषय निश्चय क्रोध नहीं उपयोग में उपयोग है नहीं अष्टविध कर्मो अवरुणो कर्म में ये कर्म अरुणो कर्म भी कुछ है नहीं उपयोग में। ऐसा अविपरीत ज्ञान जब ही प्रगटता है जीव के तब अन्य नहीं कुछ भाव वह उपयोग शुद्धात्मा करे। पेज नंबर 456। तो जब ऐसा अविपरीत ज्ञान ये जीव को प्रकट होता है, कैसा अविपरीत ज्ञान के उपयोग में है, उपयोग क्रोध में नहीं, क्रोध में है, क्रोध उपयोग में नहीं, कर्म नौकर्म में उपयोग नहीं और उपयोग में कर्म नौकर्म नहीं है। ये अविपरीत ज्ञान है, माने सम्यक ज्ञान है। ऐसा ज्ञान जब जीव को प्रकट होता है तब यह अन्य नहीं कुछ भाव करे, माने कोई विपरीत भाव क्रोधादि भाव नहीं करता, उपयोग शुद्धात्मा करे। तो यानी वो अपने शुद्धात्मा अपने उपयोग के अतिरिक्त अन्य किसी भी भाव को नहीं करता। पेज नंबर 457 भाषा टीका।
अमृतचंद्र आचार्य क्या इसका खुलासा करते हैं इन गाथाओं का, वो पढ़ते हैं। फिर उसके बाद हम अमृतचंद्र आचार्य ने क्या खुलासा किया, फिर उसके हिसाब से हम देखेंगे कि गाथा का क्या अर्थ निकलना चाहिए। वास्तव में एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं है, हो ही नहीं सकती। ये तो अकाट्य सिद्धांत है जैन दर्शन का कि एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि दोनों के प्रदेश भिन्न है। जैसे आत्मा है, अब आत्मा के प्रदेश तो अभिन्न है, तो आत्मा एक वस्तु है, लेकिन एक आप आत्मा एक मैं आत्मा, हम दोनों एक नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि प्रदेश न्यारे न्यारे हैं। किसी भी वस्तु की स्वतंत्र सत्ता सिद्ध करनी हो तो जिसका क्षेत्र ही न्यारा है वो तो न्यारा ही है। देखो ध्यान देना, अभी क्षेत्र भेद की बात चल रही है। अभी हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते, अभी इसी को पढ़ते हैं जितना है, फिर बाद में बताएंगे जो बात है। ये बात समझ में आ रही है? एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं है। जैसे ये एक पेज है, इस एक पेज का ये दूसरे पेज नहीं है, लेकिन भाई साहब ये जो पेज है ना, इसमें भी सारे प्रदेश न्यारे न्यारे हैं, लेकिन आत्मा में ऐसे न्यारे न्यारे नहीं है। असंख्यात प्रदेशी तो है आत्मा, लेकिन आत्मा एक अखंड है। समझ में आया? तो इसी प्रकार जो कोई दूसरी वस्तु है या परमाणु है, कुछ भी है, उसके अपने प्रदेश वो मेरे प्रदेशों से बिल्कुल न्यारे हैं। यानी एक वस्तु दूसरी वस्तु की नहीं है, क्योंकि उन दोनों में प्रदेश भिन्न है, इसलिए उनमें एक सत्ता की अनुपपत्ति है। अनुपपत्ति क्या होता है? असिद्धि है। उपपत्ति माने सिद्धि और अनुपपत्ति माने असिद्धि है। किन दोनों में? कि जो दो वस्तुएं भिन्न भिन्न हैं, जिनके प्रदेश न्यारे न्यारे हैं, उनमें एक सत्ता की अनुपपत्ति है, माने दोनों की सत्ताएं न्यारी न्यारी है। अभी पीछे की बात भूलना नहीं, तब आगे की बात पकड़ में आएगी। फिर से, एक वस्तु की दूसरी वस्तु है क्या? क्यों? दोनों के प्रदेश भिन्न भिन्न हैं, और जब प्रदेश भिन्न भिन्न है तो उनकी सत्ता एक नहीं हो सकती, उनकी सत्ता न्यारी न्यारी है। अब अगली बात, और इस प्रकार जबकि एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं है तो उनमें परस्पर आधार आधेय संबंध भी है ही नहीं। आधार आधेय संबंध क्या होता है? हाँ, देखो आधार आधेय संबंध वास्तव में एक ही वस्तु में घटित होता है, दो वस्तुओं में आधार आधेय संबंध नहीं होता। व्यवहार से भले कहो, जैसे घड़ा किसमें है? मिट्टी में। मिट्टी किसमें है? घड़े में है। माने वो घड़ा मिट्टी से एक प्रदेश रूप है कि मिट्टी के प्रदेश न्यारे हों और घड़े के न्यारे हों, तब हम ये नहीं कह सकते कि घड़ा मिट्टी में है या मिट्टी घड़े में है। जब उनके प्रदेश न्यारे न्यारे नहीं है, उनकी सत्ता एक है, तभी तो उनमें आधार आधेय संबंध हो सकता है। समझ में? घड़ा किसके आधार से है? कि मिट्टी के आधार से है। समझ में है? मिट्टी का बना है, मिट्टी उसमें व्याप्त है। बात पकड़ में आ रही है आपको? आधार, जैसे मैं बैठा हूँ, किसके आधार से बैठा हूँ? चौकी के चटाई के है? चौकी के चटाई के? देखो, अगर आप ये कहोगे चौकी के, तो फिर अगला प्रश्न फिर खड़ा है, चौकी के या धरती के? है? जैसे ये चौकी तो बीच में है, मेन तो धरती है, ऐसी ये चटाई बीच में है। अच्छा, फिर आप ये कहोगे धरती के, तो ये जो आपको धरती दिख रही है, इसके नीचे 18,000 मोटी चित्रा पृथ्वी 18,000 मोटी है ना, उसकी परतें हैं फिर कितनी? 18, 16,000, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, वो उसके आधार, वो उसके आधार, वो इसके आधार, वो इसके आधार।
फिर उसके नीचे आकाश है, खर और पंख माने पहला नरक। फिर उसके नीचे वो किसके आधार से? आकाश, आकाश के आधार से। फिर उसके बाद आकाश है। फिर आप ये कहो आकाश किसके आधार से? कि भैया आकाश को किसी का आधार नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि 6 द्रव्यों में आकाश तो सबको आधार देता है। 6 द्रव्यों के अवगाहन में निमित्त कौन सा द्रव्य है? आकाश। आकाश को इसलिए क्योंकि वो सबसे बड़ा है। वैसे तो सभी द्रव्य अपने अपने आधार से है। यही तो बात समझानी है। अच्छा चलो, सब आकाश के आधार से। तो फिर आकाश किसके आधार से? आकाश किसके आधार से? कि किसी के आधार से नहीं। तो जब आकाश बिना किसी के आधार के रह सकता है तो बाकी सब चीजें भी अपने अपने आधार से रह सकती हैं। जैसे भी हमने कहा कि मैं किसके आधार से? चौकी के, चटाई के। चटाई किसके आधार के? टेप ये बैठा हूं जो चौकी के। अगर अपना आधार नहीं है तो फिर चौकी का आधार कैसे आएगा? ठीक है, अब आधार देखो, वास्तव में तो व्यवहार से कहा जाने वाला है। आधार आधे देखो, जो विभक्तियां होती हैं उसमें होता है अधिकरण में पर, जो उसमें में हो वो है आधार। समझ में आया? जैसे ज्ञान किसके आधार से रहता है? ज्ञान के अथवा आत्मा के, क्योंकि उसमयी है ना, जिसमें अभेद होगा, जिसकी सत्ता एक होगी, उन्हीं में आधार आधे संबंध होगा। आकाश किसके आधार से? आकाश के, क्योंकि आकाश में आकाश ही व्यापता है। जो भिन्न वस्तु है उसके आधार आधे की अभी बात नहीं है, वो तो व्यवहार से है। माने प्रत्येक वस्तु अपनी सत्ता में रहती है, अपने द्रव्य गुण पर्याय रूप रहती है, तो वो ही उसका आधार है। देखो बिल्कुल सीधी सीधी बात है, ज्यादा उलझने की बात नहीं। उलझाऊंगा तो बाद में आपको लास्ट में पूरा हो जाएगा। जब अभी समझते चलो ध्यान से, लेकिन इसको याद रखोगे जो आचार्य देव लिख रहे हैं तो उलझोगे नहीं। नहीं तो आप हाँ में हाँ मिला दोगे, देख लेना। कहने का तरीका अलग है बस। हाँ, तो वास्तव में तो जहाँ व्याप्य व्यापकपना होता है वहीं कर्ता कर्म होता है, वहीं भोक्ता भोग्य होता है, वहीं आधार आधे होता है। समझ में? यहाँ परमार्थ की बात चलती है, यथार्थ की। क्योंकि अगर एक वस्तु दूसरी वस्तु के आधार से हो तो उस वस्तु का परिणमन अन्यथा होने पर इस वस्तु का भी परिणमन हो जाएगा, उस वस्तु का नाश होने पर इसका भी नाश हो जाएगा। फिर वो इसके आधार, तो फिर वो किसके आधार, फिर वो किसके आधार, फिर वो किसके आधार, सब पराधीन हो जाएंगे। देखो, जबकि एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं है तो फिर उनमें आधार आधे संबंध भी, जब वो उसकी है ही नहीं तो वो उसमें कैसे रहेगा? है? देखो, मुझे क्या आधार है विश्वास नगर में? कि मेरा घर, मैं अपने घर के आधार से तो रहूंगा। लेकिन जहां मेरा घर ही नहीं है तो वहां मेरे को आधार क्या होगा? तो वास्तव में जो अपनी चीज होती है वो ही आधार होती है, क्योंकि उसी में वो रहता है ना। तो जबकि एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं है तब उनमें परस्पर आधार आधे संबंध भी नहीं है। 457 नंबर पेज। इसलिए किस लिए? कि जो भिन्न भिन्न वस्तु हैं उनमें आधार आधे संबंध नहीं है। इसलिए प्रत्येक वस्तु का अपने स्वरूप में प्रतिष्ठा रूप, प्रतिष्ठा माने होता है ठहरने रूप, बैठने रूप, रहने रूप, आधार आधे संबंध है। यानी वो अपने स्वरूप में रहती है। कहाँ रहती है वस्तु? अपने स्वरूप में। और स्वरूप क्या है? द्रव्य गुण पर्यायात्मक, ये उसका स्वरूप है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव, ये उसका स्वरूप है। तो वो उसकी सत्ता है, तो अपनी सत्ता में रहती है, तो अपने ही आधार से रहती है। इसलिए ज्ञान, अच्छा, इसलिए प्रत्येक वस्तु अपने स्वरूप में प्रतिष्ठा रूप ही आधार आधे संबंध है। इसलिए ज्ञान
समझना अब जरा ध्यान से, अब बात प्रारंभ होती है गाथा की। इसलिए ज्ञान जो कि जानन क्रिया रूप अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है, माने ज्ञान कहाँ रहता है? अपने स्वरूप में। उसका स्वरूप क्या है ज्ञान का? जानने रूप। तो वो जो जानने रूप अपना स्वरूप है उसमें ज्ञान प्रतिष्ठित रहता है। तो ज्ञान किसके आधार से रहता है फिर? जानन क्रिया के आधार से। तो जानन क्रिया आधार हुई और ज्ञान हो गया उसका आधेय। समझना जरा, ज्ञान अपने जानन क्रिया स्वरूप में प्रतिष्ठित रहता है और कुछ तो नहीं, कहाँ मिलेगा आपको? उसका स्वरूप क्या है ज्ञान का? कि जो जानने रूप है वो ज्ञान है, तो वो कहाँ रहेगा? कि अपने स्वरूप में रहेगा। उसका स्वरूप क्या है? जानन क्रिया। तो ये बात देखो ध्यान से समझना, ज्ञान जो कि जानन क्रिया रूप अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है वह जानन क्रिया का ज्ञान से अभिन्नत्व होने से ज्ञान में ही है। क्या कह रहे हैं? ज्ञान ज्ञान में ही है। ये कैसे आई बात? इतनी लंबी बात पढ़ने के बाद वो आई। देखो, ज्ञान जो कि जानन क्रिया रूप अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है और वो जानन क्रिया ज्ञान से अभिन्न है। वो जानन क्रिया ज्ञान से अभिन्न होने से वो जानन क्रिया ज्ञान ही है। तो हम ये कहें कि ज्ञान जानन क्रिया में प्रतिष्ठित है, इसका मतलब यही है कि ज्ञान ज्ञान में ही प्रतिष्ठित है। समझ में है? तो अब देखो गाथा का अर्थ, उपयोग में उपयोग है। अब देखो इसका अर्थ, एक उपयोग का अर्थ ज्ञान और दूसरे उपयोग का अर्थ जानन क्रिया। यही तो बताया था हमने। समझ में आया? तो वो ज्ञान कहाँ है? कि अपने स्वरूप में। उसका स्वरूप क्या है? जानन जानन रूप। ठीक है। और ज्ञान का मतलब आत्मा। तो आत्मा कहाँ रहता है? कि आत्मा में रहता है। क्योंकि देखो, जानन क्रिया वो ज्ञान से अभिन्न है, एक ही वस्तु है। ज्ञान सो आत्मा, इसलिए आत्मा आत्मा में है। लेकिन उपयोग लक्षण है। लक्षण लक्ष्य से अलग नहीं रहता। समझ में आया? देखो फिर से देखो ये बात, माने यही है मेन इस गाथा का पेच। और ये समझ में आ गया तो हो गया आगे आधार आधेय वाली बात। तो पहले हमने बताया कि एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं है, इसलिए उनमें आधार आधेय संबंध भी नहीं है, क्योंकि उनके प्रदेश न्यारे न्यारे हैं। यानी आधार आधेय संबंध किसमें होगा? कि जिसके प्रदेश एक होंगे, अभेद होंगे, न्यारे न्यारे नहीं होंगे। माने एक ही वस्तु में होगा जिसकी सत्ता एक है। ठीक है। स्वरूप और स्वरूपवान, उनमें आधार आधेयपना है। स्वरूपवान किसके आधार रहता है? अपने स्वरूप के। समझ में आया? इस प्रकार ज्ञान जानन क्रिया रूप अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है और वो जानन क्रिया का ज्ञान से अभिन्नत्व होने से वो ज्ञान में ही है। कौन? कि ज्ञान ज्ञान में ही है। ये हुई एक बात पूरी। 457 नंबर पेज। अब आओ क्रोधादिक की। क्रोधादिक जो कि क्रोधादि क्रिया रूप अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है वह। अब जो क्रोध है, क्रोध किसके आधार से? क्रोध माने काय में रहता है कि उसकी जो अपनी क्रिया है, क्रोध रूप क्रिया, वो उसमें प्रतिष्ठित है। जैसे ज्ञान अपने जानन क्रिया रूप स्वरूप में प्रतिष्ठित है, उसी प्रकार क्रोध क्रोध क्रिया रूप अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है। और क्रोधादि क्रिया क्रोध से अभिन्न है, इसलिए वो क्रोध क्रोध में ही है। समझ में है? क्रोध कहाँ है? कि क्रोध
क्रोध में ही है। और ज्ञान क्यों? क्योंकि एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं होती। जहां प्रदेश भेद है, देखो ज्ञान क्रोध क्रिया में नहीं रहता और क्रोध जानन रूप क्रिया में नहीं रहता। क्यों? क्यों नहीं रहता? क्योंकि इनके प्रदेश भिन्न है। किस किस के? ज्ञान के और क्रोध के। क्यों प्रदेश भिन्न है? तो इसका मतलब ज्ञान और क्रोध एक वस्तु है कि न्यारी न्यारी वस्तु है? न्यारी न्यारी वस्तु, यानी उनके क्षेत्र अलग अलग हैं। किसके? ज्ञान के और क्रोध के। तो बताओ, ज्ञान और क्रोध के क्षेत्र अलग अलग होते हैं कि एक होता है? अब सोच के बताओ। विकलता तो विकार ज्ञान में से ही है ना, विकारी भाव है ना वो। देखो अभी जो जितनी बात निकली है ना, ये इस पे से ही आप जवाब दे पाओगे। इसके हिसाब से जवाब देना है आपने। बताओ, ज्ञान और क्रोध अलग अलग रहते हैं कि ज्ञान यहाँ पूर्व में और क्रोध यहाँ पश्चिम में? देखो है ज्ञान में होता है तो फिर प्रदेश भेद कैसे हो जाएगा? अगर देखो उसी में है तब तो प्रदेश भेद नहीं हो सकता, क्योंकि हम कह रहे हैं प्रदेश भेद तो तभी होगा कि जब वो वस्तुएं अलग अलग हो, न्यारी न्यारी हो। प्रदेश भेद का मतलब आप समझते हो? ज्ञान तो ध्रुव है, हाँ, और क्रोध विकारी पर्याय है। हाँ, ज्ञान तो ध्रुव हुआ ना, क्रोध विकार हुआ। लेकिन अब देखो, हमें इस गाथा के हिसाब से समझना है जो आचार्य देव टीका कर रहे हैं। अब समझना, जरा ध्यान से सुनना बात को सब लोग। अभी बात ये चली कि एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं है। एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके प्रदेश अलग अलग हैं। समझ रहे हो? जैसे आत्मा और शरीर, ये दो वस्तुएं हैं, तो आत्मा शरीर का नहीं और शरीर आत्मा का नहीं। क्यों? क्योंकि इनके प्रदेश अलग अलग हैं। ये जो आपको दिख रहे हैं एक जगह, वो एक क्षेत्रावगाह है, लेकिन वैसे न्यारे न्यारे हैं। समझ में आया? वैसे न्यारे न्यारे हैं। अब बात ये चलती है कि जो आधार आधेय संबंध होता है वो एक वस्तु में होता है जिसके प्रदेश अभेद हो। जैसे जो ज्ञान है वो काय में रहता है? किसके आधार से रहता है? कि अपने स्वरूप के आधार से रहता है। तो क्या स्वरूप है ज्ञान का? जानना जानना। तो ज्ञान अपने जानन क्रिया रूप स्वरूप में प्रतिष्ठित है। तो ज्ञान का आधार क्या है? जानन क्रिया। ज्ञान हो गया आधे। जैसे किताब यहाँ रखी है, ये किताब चौकी के आधार से रखी है, तो चौकी तो हो गई आधार और ये किताब हो गई आधे। समझ में आया? ये आधार हो गई चौकी और ये आधे हो गया। लेकिन अभी ये वाले आधार आधे की अभी बात नहीं है, क्योंकि ये तो व्यवहार का है। हम तो सच में आधार आधे उसे कहते हैं। ये पुस्तक कहाँ रहती है कि इसके जो अपने पेजेस हैं, जो इसकी अपनी जिलद है, ये जो इसका अपना स्वरूप है, किताब तो उसमें रहती है। यहाँ चौकी में थोड़ी रहती है। चौकी में लकड़ी रहती है। समझ में? ये तो चांदी की है तो चांदी रहती है? और ये किताब काहे में रहती है? अपने पेजेस में है, अपने गत्ते में, अपने पेपर में, यानी अपने स्वरूप में रहती है। समझ में है? ऐसे ही आत्मा का स्वरूप है जानना देखना। आत्मा पे जब करेंगे तो उसमें यह आएगा कि जानना देखना जो है, मतलब जानना देखना तो ज्ञान ही हो गया ना। तो आत्मा का आधार ज्ञान। बिल्कुल। तो फिर जैसे कि अब विभाग पर्याय क्रोध आदि, फिर वो कहाँ है? हाँ, अभी इसी को तो समझना है। ये प्रश्न यही तो है इसमें, क्योंकि यहाँ ज्ञान और क्रोध में भेद ज्ञान कराना है। समय ये तो परमानेंट हो गया, ज्ञान जानने रूप क्रिया तो परमानेंट हो गई। ये क्रोध टेम्परेरी हो गया, ये ज्यादा आप भी देखो उस हिसाब से तो ज्ञान भी टेम्परेरी है। हर समय में नवीन नवीन पर्याय होती है, लेकिन ज्ञान भले ही वैसी की वैसी हो रही हो। जानने रूप क्रिया तो परमानेंट है ना।
नहीं, वो जानने रूप क्रिया तो परमानेंट है, लेकिन आप वो देखें ना, वो भी तो प्रति समय नवीन नवीन हो रही है। वो जान तो हर वक्त ही रहा है ना, जान तो हर वक्त ही रहा है, वो तो परमानेंट हो गई और ये परमानेंट नहीं है। ये खत्म भी हो जाएगी, बदल जाएगी, तो जहां से ना आया वो वहीं चला गया वापसी, यही हुआ ना। बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब प्रश्न ये है कि ये बात कह रहे हैं कि एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं है। वस्तु का मतलब होता है कि न्यारे न्यारे द्रव्य हो, जिनकी सत्ता ही न्यारी हो, जिनके प्रदेश ही अलग अलग हो। जैसे आत्मा और शरीर जैसे भिन्न है, क्या ऐसे ही आत्मा और क्रोध भिन्न है क्या? जैसे आत्मा और शरीर न्यारे हैं, इनके प्रदेश भेद हैं, क्या ऐसे ही ज्ञान और क्रोध के भी प्रदेश भेद है क्या? अगर क्रोध प्रकृति के हिसाब से देखो तो वो भिन्न हुए, तो बुद्धगल पर्याय हुई। आप बिल्कुल सही जगह पहुंच गए। अब आप ये सोचो, जब आचार्य देव ये बात कह रहे हैं कि इनके प्रदेश भिन्न भिन्न हैं, तो किसकी बात करेंगे कि जिनके प्रदेश भिन्न हैं? प्रकृति की बात है। बहुत बढ़िया, आपने पकड़ ली, बहुत जबरदस्त बात पकड़ ली। हमारे जो मुझे समझाना था वो हो गया काम कंप्लीट। अब यही समझना था। आप ये सोचो, जो अपने उपयोग में क्रोध होता है वो तो भिन्न वस्तु नहीं है, उसका प्रदेश अलग नहीं है, वो तो आत्मा की ही उस समय की वैसी पर्याय है, उसके कोई प्रदेश अलग नहीं है। समझ में आया? उसमें क्षेत्र भेद नहीं है। जैसे शरीर और आत्मा के प्रदेश अलग अलग हैं, ऐसे ज्ञान और क्रोध के प्रदेश अलग अलग नहीं है। तो फिर ये कौन सा क्रोध है जिसको आचार्य देव कह रहे हैं कि वो न्यारी वस्तु है, जिसके प्रदेश अलग हैं? तो आपने सही पॉइंट पकड़ लिया कि यहाँ क्रोध प्रकृति की बात है। समझ में आया? वो तो पौद्गलिक है ना। जो क्रोध है, क्रोध प्रकृति है, कर्म की प्रकृति है, वो तो पौद्गलिक है। अब अगर हम इसमें आधार आधेय बनाते हैं, क्रोध प्रकृति, और जो क्रोध हमारे जीव के अंदर, आत्मा के अंदर मतलब उत्पन्न हुआ, तो उसमें आधार आधेय नहीं बनेगा, क्योंकि उनके प्रदेश उससे ही तो हुआ। नहीं। सुनो, अब ये बहुत अच्छा प्रश्न किया इसने। क्या दो बातें कही, एक तो क्रोध प्रकृति, वो कर्म की प्रकृति है। अब वो कर्म प्रकृति का उदय आया तभी तो आत्मा में क्रोध हुआ, तो इनमें आधार आधेय बन जाएगा क्या? बताओ, सोचो, क्यों नहीं बनेगा? प्रदेश ने न्यारे न्यारे हैं। वो कर्म की प्रकृति है, माने पुद्गल, और ये आत्मा में होने वाला परिणाम है, भले ही विपरीत परिणाम है, लेकिन प्रदेश तो वही के वही है। माने जो ज्ञान रूप परिणमित हो रहा है वही ज्ञान, माने वही वस्तु, पूरी अखंड वस्तु उस समय विभाव रूप भी हो रही है। माने जो पानी है शीतल स्वभाव वाला, वो पूरा का पूरा पानी ही तो गर्म रूप परिणमित हो रहा है। ऐसा थोड़ी है कि पानी के प्रदेश न्यारे और जो गर्माहट आई उसके प्रदेश न्यारे। तो इसका मतलब क्रोध प्रकृति और आत्मा में होने वाला क्रोध, उसमें आधार आधेय नहीं कह रहे। समझ में? अभी तो आचार्य देव को ये समझाना है कि दो वस्तुएं जो न्यारी न्यारी हैं, जो बिल्कुल भिन्न हैं, उसको तू अभिन्न माने बैठा है। और खाली क्रोध की बात नहीं कहनी, कर्म नो कर्म की भी बात कहनी है। अब ये भी समझ लेना कि जो कर्म प्रकृति है वो तो कर्म में आएगी, और ये जो क्रोध कह रहे हैं भाव कर्म है। लेकिन भाव कर्म भी आपको बताया था एक बार, दो प्रकार का, और बताया क्या था? अभी जो संवर अधिकार है, अब इसके अंत की जब गाथा आएगी उसमें स्पष्ट लिखा है, और इसके पहले भी आश्रव अधिकार में गाथाएं चली, मिथ्यात्व, अविरति, कसाय योग, दो दो प्रकार के, जीवगत और अजीवगत। उसके पहले कर्ता कर्म अधिकार में 86-87 गाथा से विषय चला, उसमें भी बताया दो दो प्रकार के। तो मेरा प्रश्न ये है कि वो कौन सा क्रोध है कि जिसके प्रदेश ज्ञान से न्यारे हैं, जो भिन्न वस्तु है, जहां वो कह रहे हैं कि एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं होती। अच्छा, नौ कर्म में क्या आएगा? इस शरीर की दशा कि कैसा कि जब क्रोध आता है तो आंखें लाल हो जाती हैं, है ना? ये माने नौ कर्म की दशा है। लेकिन ये सबको मिलाकर क्या मानता है कि ये मेरा स्वरूप है, ये मैं ऐसा हूं। तो यहाँ आचार्य देव भेद ज्ञान करा रहे हैं कि ये सब काम होते हुए भी वो जो जानन क्रिया है, ज्ञान तो उसके आधार से रहता है, माने वो आत्मा है
और ये जो क्रोधाधिक कर्म वाले, नो कर्म वाले, ये सब के सब क्या है? अन्य वस्तु है। लेकिन गजब की बात ये है कि जिस समय नो कर्म में ऐसी दशा होती है, कर्म में ऐसी दशा होती है, और कर्म के उदय का विपाक, जिसको कि भाव कर्म कहा, पुद्गल वाला, उसमें जब ऐसी दशा होती है, उस समय ये आत्मा भी, समझ में आया, अपने अज्ञान के कारण है वो क्रोध भाव रूप परिणमित होता है, वो जीवगत क्रोध, समझ में आया। लेकिन अगर ये जीव ये कर्म नो कर्म के परिणाम से भेद विज्ञान कर ले, तो जीव में वो क्रोध आदि उत्पन्न ही नहीं होंगे। देखो, जीव में जो क्रोध आदि उत्पन्न हो रहे हैं, वो क्यों उत्पन्न हो रहे हैं? क्योंकि ये कर्म और नो कर्म के परिणाम का अपने आत्मा के परिणाम से भेद नहीं जानता। अगर ये कर्म और नो कर्म के परिणाम का अपनी आत्मा के परिणाम से भेद जान लेगा, तो क्रोध उत्पन्न ही नहीं होगा, मोह राग द्वेष उत्पन्न ही नहीं होंगे। तो मोह राग द्वेष को नष्ट करने के लिए मोह राग द्वेष पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि मोह राग द्वेष उत्पन्न क्यों हो रहे हैं। कि जो मेरे से भिन्न है, जैसे शरीर, ये मैं नहीं हूं, शरीर के जो संबंधी हैं, संयोग है, मैं नहीं हूं, लेकिन मैं इसे अपना मान रहा हूं, तो मोह राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं। और जब तुम्हें इसका विवेक हो जाएगा कि शरीर मैं नहीं हूं, तो फिर राग मोह द्वेष उत्पन्न ही नहीं होंगे। जैसे तोते को मारने के लिए तोते को मारना नहीं पड़ता, नहीं, वो राक्षस को मारने के लिए राक्षस को मारने से काम नहीं होता। उसकी जान तोते में थी, तो तोते को मारा तो राक्षस मर गया। तो मोह राग द्वेष का नाश करने के लिए मोह राग द्वेष उत्पन्न क्यों हो रहे हैं, उस कारण की खोज की कि वो उत्पन्न हो रहे हैं विपरीत ज्ञान से, विपरीत श्रद्धान से। कि वो विपरीत श्रद्धान ज्ञान क्या है? कि जो है न्यारी वस्तु, उसे मान रहा है अपना स्वरूप, इसलिए मोह राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं। समझ में? बच्चे लड़ पड़ते हैं ना, गलत फहमी हो जाती है। स्कूल बोतल लेके गए थे, सारी बोतल एक जैसी दिखती है, स्टील वाली, वो लड़ पड़ा, उलझ पड़ा, कसाय में मारपीट हो गई। किस गलत फहमी से? कि जो अपनी बोतल नहीं थी, उसे अपनी बोतल मान रहा था। दोनों में से कोई एक तो मान ही रहा था, समझ में आया। और जब अपनी बोतल दिख गई, ओहो ये तो मेरी है ही नहीं, अब झगड़ा कितनी देर चलेगा, तुरंत खत्म। तो गड़बड़ यहाँ यही हो रही है, क्योंकि जीव ने ये शरीर आदि को मान लिया कि ये मैं हूं। अब इसमें अपना कुछ चलता तो है नहीं, और ये जब मैं हूं तो ये चलाना चाहता है, और अपने चलाने से चलता नहीं। चलाना चाहता है राग, जब नहीं चलता तो द्वेष उत्पन्न होता है, और यही मैं हूं, ऐसी जो मान्यता है, ये मोह है। और जब इस जीव को भेद विज्ञान कराया इसके लक्षण से कि इन दोनों की जब सत्ता ही न्यारी न्यारी है, क्षेत्र न्यारे न्यारे हैं, एक वस्तु की दूसरी वस्तु हो ही नहीं सकती, तब इसको भेद विज्ञान हुआ उनके चिन्हों से। और भेद विज्ञान होने पर अब छेदाए या भेदाए कुछ ही नष्ट हो जाए, लेकिन ये तो मेरा है ही नहीं। जो मेरा है ही नहीं, उसके लिए कौन कसाय करेगा? उत्पन्न ही नहीं होंगे। उत्पन्न इसीलिए होती थी कि जब तक ये लगता था कि ये मेरा है। माने बच्चा झूले पे से गिरा धड़ाम, तो कलेजा फट गया। क्यों? कि बच्चा गिरा इसलिए नहीं, ये ज्ञान में आया कि मेरा बच्चा गिर गया। और जब नजदीक पहुंचा, अरे ये तो कोई और है, तो दुख चला गया कि नहीं चला गया? तो दुख कहां से उत्पन्न हुआ था? अज्ञानता में से, कि जो अपना है नहीं उसे अपना माना था। तो यहां भी यही गड़बड़ हो रही है जीव को, कि जो अपना है नहीं उसे अपना माने बैठा है। चलिए देखते हैं। देखो, जो लिखा है आप उसके हिसाब से समझते चलो और उसी के हिसाब से अर्थ निकालो। जो यहाँ लिखा है, हमें तो अर्थ भी ऐसे ही निकालना है कि जो लिखा है वो बात सेट बैठनी चाहिए। हमारी बात से यहाँ की बात कटे तो इसका मतलब हमने सही अर्थ नहीं निकाला। देखो फिर से,
457 नंबर पेज है। ज्ञान जो कि जानन क्रिया रूप अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है। माने ज्ञान कहाँ रहता है? अपने स्वरूप में। और ज्ञान का स्वरूप क्या है? जानन जानन क्रिया। तो अब जिसमें रहता है उसे कहते हैं आधार, और जो रहता है उसे कहते हैं आधेय। तो ज्ञान कहाँ रहता है? जानन क्रिया रूप अपने स्वरूप में। और जो जानन क्रिया है वो ज्ञान से भिन्न है या अभिन्न है? उसके प्रदेश तो एक है ना, तो इसलिए वो जानन क्रिया ज्ञान ही है। तो ज्ञान जानन क्रिया में रहता है ऐसा कहो, अथवा ज्ञान ज्ञान में ही रहता है ऐसा कहो। और ज्ञान कहो या आत्मा कहो, बात एक है। तो ये उसकी व्याख्या हुई अभी। उपयोग में उपयोग है। उपयोग किसके आधार से रहता है? कि उपयोग के आधार से। ठीक है। अब देखा जाए तो पहले उपयोग का अर्थ ज्ञान और दूसरे उपयोग का अर्थ वो जानन क्रिया। लेकिन जानन क्रिया है सो ज्ञान ही है, ज्ञान है सो आत्मा ही है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि आत्मा के आधार से रहता है, दूसरे आत्मा की बात नहीं। वो आत्मा खुद अपने ही आधार से रहता है। उसी प्रकार जो जितनी भिन्न वस्तुएं हैं वो सब अपने अपने आधार से रहती है। ज्ञान जो कि जानन क्रिया रूप अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है वह जानन क्रिया का ज्ञान से अभिन्नत्व होने से ज्ञान में ही है। माने ज्ञान में ही है। में का मतलब होता है आधार। नहीं बताइए ना आपको, विभक्ति पढ़ाओ। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान में से अधिकरण में पर। तो अधिकरण माने आधार। समझ में आया? क्रोधादिक जो कि क्रोधादि क्रिया रूप अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हैं वह क्रोधादि क्रिया का क्रोधादि से अभिन्नत्व होने के कारण क्रोधादिक नहीं है। अब बात आई क्रोधादिक की आदि में फिर सब चीजें आ जाएंगी है? तो जो क्रोधादिक हैं वो कहाँ रहते हैं? वो अपने स्वरूप में रहते हैं। उसका स्वरूप क्या है? कि क्रोध क्रिया। क्रोध का स्वरूप क्या है? क्रोध क्रिया। अब वो भी अलग अलग टाइप की हो जाएगी। अगर आप 9 कर्म की अपेक्षा देखेंगे, माने शरीर की अपेक्षा, तो वो क्रोध क्रिया कैसी होती है? आंखें चौड़ी हो जाना है ना, मुंह लाल हो जाना, वो क्रिया है। कर्म की अपेक्षा देखेंगे तो वहाँ उसका उस रूप परिणमन जो है और उसमें उसका विपाक। और अगर चेतन की अपेक्षा देखेंगे तो चेतन के भावों में जो वो कलुषता रूप जो परिणाम उत्पन्न होता है वो क्रोध रूप क्रिया है। तो यहाँ ये सिद्ध किया कि ज्ञान और क्रोध न्यारी न्यारी वस्तु है। क्यों? कि ज्ञान के प्रदेश न्यारे कह रहे हैं और क्रोध के प्रदेश न्यारे कह रहे हैं। तो बात ये चली कि आत्मा में जो उत्पन्न होने वाला क्रोध है, जिसको हम जीवगत क्रोध कहते हैं, उसके प्रदेश तो आत्मा से न्यारे है नहीं। तो उसकी अभी यहाँ बात भी नहीं है। यहाँ तो बात उन वस्तुओं की है कि जिनके प्रदेश भिन्न भिन्न है। ठीक है, अभी देखो आगे और देखते। तो अभी ये बात सिद्ध हुई कि ज्ञान में ही है, माने ज्ञान के आधार से है और क्रोध के आधार से है। ज्ञान का स्वरूप जानन क्रिया है, इसलिए ज्ञान आधेय है और जानन क्रिया आधार है। जानन क्रिया आधार होने से ये सिद्ध हुआ कि जानन क्रिया है वो ज्ञान से अभिन्न, इसलिए ज्ञान ही आधार है। क्योंकि जानन क्रिया और ज्ञान भिन्न नहीं है। तात्पर्य यह है कि ज्ञान में ही है। इसी प्रकार क्रोध में ही है। और
क्रोधादिक में, कर्म में या नो कर्म में ज्ञान नहीं है। क्यों नहीं है इनमें ज्ञान? अब कौन बताएगा सही प्रश्न का उत्तर? उद्गत हुए ना। हाँ, और इनके प्रदेश भी न्यारे हैं और एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं होती, इसलिए क्रोधादिक में, कर्म में या नो कर्म में ज्ञान नहीं है। माने ज्ञान इनके आधार से नहीं रहता, न तो रहता न उत्पन्न होता। तथा ज्ञान में क्रोधादिक कर्म या नो कर्म नहीं है। इनमें ज्ञान नहीं और ज्ञान में ये नहीं, माने इन दोनों में आपस में आधार आधे संबंध नहीं है, यानी दोनों न्यारे न्यारे हैं। क्योंकि उनके परस्पर अत्यंत स्वरूप विपरीतता होने से। कैसी स्वरूप विपरीतता? अत्यंत, माने एक चेतन है एक पुद्गल है। चलो ये तो चेतन और पुद्गल है, लेकिन दो चेतन भी हो तो भी वो न्यारे न्यारे हैं, क्योंकि प्रदेश भेद है। लेकिन यहाँ तो न्यारे तो हैं ही, विपरीत भी है। ज्ञान का स्वरूप और क्रोधादिक तथा कर्म नो कर्म का स्वरूप अत्यंत विरुद्ध होने से उनके परमार्थ भूत आधार आधे संबंध नहीं है। परमार्थ भूत माने निश्चय वाला। व्यवहार वाला कौन सा होता है कि जैसे मैं इस चौकी के आधार से हूं, ठीक है, तो चौकी हो गई आधार और मैं हो गया आधे, ये तो है व्यवहार वाला। लेकिन मैं मेरे ही आधार से हूं, ये हो गया परमार्थ आधार आधे। जैसे ज्ञान का स्वरूप जानन क्रिया है, उसी प्रकार अगर ज्ञान का स्वरूप क्रोधादि क्रिया भी हो, जैसे ज्ञान अपनी जानन क्रिया रूप स्वरूप में रहता है, ऐसे अगर ज्ञान क्रोधादि क्रिया में रहता हो, अथवा जैसे क्रोधादि का स्वरूप क्रोधादि क्रिया है, उसी प्रकार क्रोधादि का स्वरूप जानन क्रिया भी हो, तब हम मानेंगे कि ये दोनों एक हैं। क्या? फिर से, जैसे ज्ञान अपने जानन क्रिया रूप स्वरूप में रहता है, उसी प्रकार ज्ञान क्रोधादि क्रिया में भी रहता हो, और जिस प्रकार क्रोध अपने क्रोधादि क्रिया स्वरूप में रहता है, उसी प्रकार क्रोध जानन क्रिया स्वरूप में भी रहता हो। ठीक है, ऐसा किसी भी प्रकार से स्थापित नहीं किया जा सकता, माने ऐसा सिद्ध हो ही नहीं सकता। जब ऐसा सिद्ध नहीं हो सकता तो फिर ज्ञान और क्रोध ये एक नहीं है, न्यारे न्यारे हैं। क्योंकि जानन क्रिया और क्रोधादि क्रिया भिन्न भिन्न स्वभाव से प्रकाशित होती है, और इस भांति स्वभावों के भिन्न होने से वस्तुएं भिन्न ही हैं। इस प्रकार ज्ञान तथा अज्ञान में, अब क्रोध आदि को यह नाम क्या दिया? अज्ञान, क्योंकि ज्ञान से रहित क्रियाएं हैं, उनमें ज्ञान नहीं है, इसलिए उसको अज्ञान कह दिया। जैसे गुप्ता जी को हम अजैन कह देते हैं, और गुप्ता जी नाराज हो जाए, अजैन होगा तुम्हारा बाप, मैं तो गुप्ता जी हूं। समझ में आया? तो बताओ वो अजैन है या नहीं है? अगर वो आपको अगुप्ता जी बोलने लगे तो आप बुरा नहीं मानोगे? वो आपको बोल सकते हैं ना अगुप्ता है, अगुप्ता माने गुप्ता नहीं, बात तो सच्ची है। तो ऐसे क्रोध को अज्ञान कहा, तो आप ये कहो कि भाई साहब उसे अज्ञान क्यों कह रहे हो? तो क्रोध है कि भैया वो ज्ञान नहीं है ना उसमें। हमें तो ज्ञान देखना है, अपनी चीज हम तो अपने से तोलते हैं, ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है। ठीक है, तो मेरा है ज्ञान। अब मुझे खोज करनी है कि ज्ञान यहाँ है कि नहीं है, बस उस तोल से तोलना है। जैसे जिस पप्पू की मम्मी खोई थी, कहाँ पे खोई थी? मेले में।
मम्मी खोती है कि बच्चा खोता है? बच्चे ही खोते हैं, मम्मी भी कभी खोती है क्या? बच्चा बच्चा यही कहेगा मम्मी। बच्चे ने बोला सिपाही को कि मैं तो तुम्हारे सामने खड़ा हूं, मैं कहाँ खोया हूं? खोई तो मम्मी है, ढूंढना तो मम्मी को है। तो उसने धमकाया, सब कभी माँ भी खोती है, बच्चे ही खोया करते हैं हमेशा, तू ही खोया है, मैं तो तुम्हारे सामने खड़ा हूं, मैं कहाँ खोया? समझ में आया? ऐसे ही कौन खोया है? मैं तो खुद हूं। माने ये खुद ही अपने आप को कह रहा है कि मैं खो गया हूं। कि तू कहाँ खो गया है? तू खुद तो कह रहा है कि मैं खो गया हूं। अगर तू खो गया होता तो ये तू कहाँ से कहता मैं खो गया हूं? तो क्या अब वो बच्चा, उसको बिठा दिया मेले के एक जगह पेड़ के नीचे, और सिपाही खड़ा हो गया, पूछता, बता भाई ये जो जा रही औरत ये तेरी माँ है क्या? कहता नहीं। ये नहीं, ये नहीं। अरे कोई तो होगी है? अब बताओ वो डर में आके कह दे कि हाँ ये मेरी है, कह देगा क्या? अब वो उसमें प्रेशर बना रहा है कि 4 घंटे हो गए अभी तक तुझे तेरी माँ नहीं दिखी, इतनी सारी औरतें आ गई अभी तक तेरी माँ नहीं दिखी तुझे। अरे भाई जब आएगी तभी तो कहेगा। अच्छा अभी बताओ उसने 400 औरतें देख ली, ठीक है। अब उसने 400 औरतें, एक बिमला आंटी, एक शिमला आंटी, एक निर्मला आंटी, एक कमला आंटी, एक ये है, एक ये है, एक वो है, वो भले जानता भी है नाम से, अड़ोस पड़ोस की हैं, उसी गांव की हैं, सब है, ठीक है। लेकिन अब उसने उसमें कमला बिमला देखी या अपनी माँ की नास्ती देखी, ठीक है। अब उसने क्या देखा कि मेरी माँ नहीं है, बस ये मेरी माँ नहीं है, बस। अब वो ये नहीं देख रहा है तो कमला आंटी है, ये तो बिमला आंटी है, वो ये नहीं देख रहा होंगी, लेकिन वो तो अपने प्रयोजन से देख रहा है ना। उसे खोज किसकी करनी है? माँ की। तो वो माँ के एंगल से देख रहा है कि माँ है कि नहीं, माँ है कि नहीं, माँ है कि नहीं, माँ है कि नहीं, माँ है कि नहीं। ऐसे आपको तो ज्ञान की खोज करनी है, तो आपने निर्णय करना है कि ज्ञान है कि नहीं। ये जो क्रोध है ये ज्ञान है कि नहीं? कि ज्ञान नहीं है इसलिए ये अज्ञान है। माने वो सबकी सब उसके लिए कमला बिमला नहीं है, वो सबके सब उसके लिए अमम्मी है। क्या है? अमम्मी, यानी मम्मी नहीं है, मम्मी नहीं है, मम्मी नहीं है। ऐसे ज्ञानी जो ज्ञान की खोज कर रहा है उसके लिए क्रोध क्रोध कुछ नहीं है, उसके लिए तो क्या है कि अज्ञान, मेरा ज्ञान नहीं है, बस ये मैं नहीं हूं, इसमें मेरी सत्ता, ठीक है। ये भेद ज्ञान जरूरी है। भले ही आप उसके बारे में जाने नहीं जाने कि क्रोध है कि मान है कि माया है कि लोभ है कि पुद्गल है कि ऐसा है कि वैसा है, वो जाने चाहे ना जाने, लेकिन आपका ये जानना जरूरी है कि ये मैं नहीं हूं, इसमें मेरी सत्ता नहीं है। इसलिए उस क्रोध को यहां क्या कह दिया? अज्ञान। तो इस प्रकार ज्ञान में और क्रोध में आधार आधेपना नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों के प्रदेश न्यारे न्यारे हैं। और प्रदेश किन किन के न्यारे होते हैं? कि जिनकी सत्ता न्यारी न्यारी हो, भिन्न भिन्न हो, और जिनकी सत्ता न्यारी होती है उनमें आधार आधेपना नहीं होता। अभी इतनी बात आज यहाँ पूरी हुई, थोड़ी सी कठिनता जरूर है, लेकिन आप एक बार पढ़ के आना इसको, ठीक है। अभी जो आचार्य देव बात लिख रहे हैं थोड़ा सा हमें अपनी धारणा में रखनी पड़ेगी कि हमने क्या बात पढ़ी है, क्या सुनी है, तभी उसका सही अर्थ निकलेगा कि जिससे हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा। देखो, पहला उपाय आचार्यों ने शास्त्राभ्यास बताया, या तो साक्षात गुरु मिले, और अगर नहीं है तो शास्त्राभ्यास ही उपाय है तत्व ज्ञान को प्राप्त करने का। अगर शास्त्राभ्यास ही सही नहीं होगा, माने अगर आप पढ़ के सही नहीं समझोगे इसका अर्थ, तो आगे जो भेद ज्ञान है और जो आगे की प्रोसेस है वो कैसे सही होगी? तो पहले तो आप इसका सही अर्थ समझो, और वो सही अर्थ भी तब समझ में आएगा जब हम आगे की लाइन पढ़ा रहे हैं। तो पहले हमने पीछे की लाइन क्या पढ़ाई है वो थोड़ा सा तो धारणा में रखना पड़ेगा। जैसे आप एक लाइन पूरी पढ़ते हो तो उसका अर्थ तभी तो समझ में आता है, जैसे एक लाइन में 10 शब्द हैं, राम ने रावण को मारा, ठीक है। अब आपने राम पढ़ा और आप राम भूल गए,
रावण को मारा, फिर आप रावण भूल गए को, फिर ये भूल गए, फिर मारा आया, उतने से आपको पूरा समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए इतनी धारणा तो रहती है ना, जब पूरा एक सेंटेंस पढ़ते हैं तो उसके पिछले शब्द भी अपने ख्याल में रहते हैं, तभी उस वाक्य का सही अर्थ निकलता है। ऐसे इस गाथा की जो हम टीका पढ़ रहे हैं, ये हमें थोड़ा सा अपनी धारणा में रखना पड़ेगा, कम से कम जब तक ये समझ में ना आए, तभी इसका सही अर्थ भाषित होगा और फिर गड़बड़ नहीं होगी। फिर आप स्यादवाद शैली से चाहे जितने अर्थ समझना इसकी, ठीक है ना, इसके लिए स्वतंत्र हैं, आप कैसा मर्जी अर्थ निकालो। लेकिन पहले जो आचार्य देव मूल अर्थ कर रहे हैं, ठीक है ना, जो टीका है वो हमें सही समझ में आनी चाहिए। हम उसे भी अगर अपने हिसाब से समझ लेंगे तो फिर हमें बचाने वाला कोई नहीं है। तो पहले आचार्य देव के हिसाब से समझ लो, फिर जितने आपकी बुद्धि करे, जितने समझ में आए वो अर्थ निकालना, लेकिन वो अर्थ इस अर्थ के बाधक नहीं होने चाहिए, इसके पूरक होने चाहिए, तब तो है सम्यक। लेकिन अगर इसके बाधक हो, क्योंकि देखो जिनवाणी का एक लक्षण और है, छल ग्रहण नहीं करना और पूर्वापर विरोध नहीं आना चाहिए। क्या पूर्वापर विरोध क्या होता है? आप जिनवाणी स्तुति पढ़ते हो ना, पूर्वापर सब दोष रहित है, पढ़ते हो ना स्तुति? अब तो नहीं आई ख्याल में? जिनवाणी मोक्ष नसैनी है, तो उसमें पूर्वापर दोष नहीं है। पूर्वापर माने पहले जो बात कही फिर आगे जो बात कही उससे वो बात कटती नहीं है, वो उसकी विरोधी नहीं है, इसको कहते हैं पूर्वापर विरोध नहीं आता। लेकिन जो अन्य मत हैं उनके जैसे जो कहानियां होती हैं, कुछ भी होती है, उसमें बड़ा विरोध आता है कि एक तरफ ऐसी बात कहा फिर आगे ऐसी बात कह दी कि उनकी बात से उनकी बात कट गई। कहीं तो ब्रह्मचारी की प्रशंसा की और कहीं लिख दिया कि अपुत्रस्य गतिर्नास्ति, कि बिना पुत्र वाले की गति नहीं होती। कहीं कहते हैं कि दया पालो और कहीं हिंसा का उपदेश देते हैं, कहीं हिंसा में धर्म बताते हैं, कभी दया में धर्म बताते हैं। तो उनकी बात आगे पीछे कट जाती है, उसको कहते हैं पूर्वापर विरोध। तो जिनवाणी के अर्थों में पूर्वापर विरोध नहीं होता। और अगर आपको आ रहा है तो दोबारा से समझने की जरूरत है, ठीक है। बाकी चर्चा अब इसकी कल करेंगे। मिथ्यात्म नाश वे को, ज्ञान के प्रकाश वे को,